अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। कई बार ये पूछा जाता है कि भारत का प्राचीन राजयोग कौन सा है। आज अनेक प्रकार के योग प्रचलित हैं, परंतु वह हठ योग की कैटेगरी में आते हैं। उनमें कई प्रकार की क्रियाएं, शारीरिक आसन, प्राणायाम इत्यादि इत्यादि शामिल है। लेकिन भारत का जो प्राचीन राजयोग है वो कौन सा है। अगर हम भगवत गीता को देखें, क्योंकि भगवत गीता ही आदि योग शास्त्र है और भगवत गीता के 18 अध्याय हैं। हर एक अध्याय पर किसी योग का नाम दिया गया है, अर्थात 18 अध्याय में 18 प्रकार के योग तो बताए ही गए हैं। उसके अतिरिक्त भी गीता में अनेक प्रकार के योगों का वर्णन है। मोटे रूप से अगर हम कहें तो 5-4 प्रकार के योग तो बहुत ही माने जाते हैं। एक योग वो है जिसको ज्ञान योग कहा गया है। ज्ञान योग का अर्थ है कि जैसे शास्त्र अध्ययन इत्यादि जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति योग लगाता है। और ये भी कहा गया कि ये ज्ञान योग आम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि सब लोग इस प्रकार के ज्ञानी नहीं होते। तो उनके लिए फिर कर्म योग बताया गया है कि आप दुनियादारी करते हुए, कर्म करते हुए, अपने जीवन में घर गृहस्थ में रहते हुए आप योग लगाइए। उसका नाम कर्म योग दिया गया है कि हर कर्म करते हुए तुम योगी रहो। अब इसका अर्थ तो यही हुआ कि मानसिक योग है, तुम योग मन से योग लगाते रहो और कर्म करते रहो। इसके बाद एक और योग जिसको भक्ति योग कहा गया है, कहते हैं कि ये सबसे आसान है, क्योंकि इसमें परमात्मा के लिए श्रद्धा भक्ति रखना, परमात्मा के लिए वात्सल्य रखना, और कोई भी रख सकता है, इसमें और किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। तो वो सबसे आसान है, वो योग भी योग कहा गया है। यानी एक योग को कठिन बताया गया है, ज्ञान योग को, तो भक्ति योग को सबसे सहज बताया गया है। इसके बाद एक संन्यास योग भी है कि आपको सारी दुनिया से अब एक प्रकार की संन्यास की, वैराग की वृत्ति रखनी है। 4 प्रकार के इस प्रकार के योग का भी वर्णन आता है। परंतु अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सारे योग कोई अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही योग के भिन्न भिन्न डायमेंशंस हैं कि जो योग है उसमें क्या क्या, किन किन बातों की आवश्यकता होती है। क्योंकि योग के लिए ज्ञान की भी आवश्यकता है। योग का ज्ञान चाहिए कि किसने किससे किस विधि से योग लगाना है। और क्योंकि हम लोग सारी दुनिया के जो आम व्यक्ति हैं वो तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, उसी का नाम कर्म योग भी है कि आप कर्म भी करते रहें और योगी भी रहें। क्योंकि योग और कर्म अलग चीज़ कोई नहीं है। जैसे आज हो गया है कि कई लोग केवल योग को ही अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, योग करते हैं, योग करवाते हैं, और कई लोग फिर सिर्फ दुनिया में अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालते हैं। नहीं, कर्म करते हुए जिस योग का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उस योग को लगाना है। इस प्रकार फिर उसका नाम संन्यास योग इसलिए रखा गया है कि योग में कई चीज़ों से परहेज़ करना पड़ता है, कई चीज़ों का संन्यास करना होता है। आप योगी और भोगी इकट्ठे तो नहीं रह सकते। तो अगर योगी बनना है तो कई प्रकार की चीज़ों जो कि योग के विरुद्ध जाती हैं उसका संन्यास करना होता है। मान लीजिए हम योग का लक्ष्य
माइंड कंट्रोल मानते हैं कि मन को नियंत्रण में करने के लिए योग लगाओ। तो फिर अगर कोई व्यक्ति शराब पी ले जो मन को आउट ऑफ कंट्रोल करती है, तो वो तो उसका तो योग नहीं लग सकता ना। इस प्रकार से अन्न का परहेज़ है, अनेक प्रकार के भोजन की विधियां हैं, बुरे संग का भी परहेज़ है। उसके उसको संन्यास योग कहा गया है। कि जैसे किसी भी मेडिसिन को जब लेते हैं साथ कुछ परहेज़ बताए जाते हैं, इन चीज़ों को आपने नहीं करना है अगर दवाई असरकार हो, इसलिए उसका भी नाम ऐसे रखा गया है। लेकिन वो प्राचीन योग कौन सा है जो भगवत गीता में जिसका जिक्र आता है, और ये भी जिक्र आता है, कहा गया है कि वो योग बहुत काल से प्रायलुप्त हो चुका है। अगर आप गीता के अध्याय 4 को गौर से पढ़ेंगे, उसमें शुरू में ही कहा गया है कि वो योग, भगवान कह रहे हैं, वो योग जो मैंने सिखाया था तो वो राजाओं का राजा बनाने वाला है। और इसलिए ये कहा गया है कि मनु का जो पुत्र था, इक्ष्वाकु राजा था, उसको वो योग उसके पास आया। भगवान ने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया। सूर्य का अर्थ कोई ये सूर्य नहीं है, सूर्यवंशी अर्थात जो सतयुगी सूर्यवंशी देवी देवता हैं, वो योग सीखकर वो देवी देवता बने थे। फिर इसी प्रकार से चंद्रवंशी देवी देवता बने थे त्रेता युग के। और उसके बाद जो राजाएं हैं, यानी वो भी राजा ही थे, यानी सतयुग के देवी देवता विश्व महाराजन थे। श्री लक्ष्मी श्री नारायण की गद्दी चलती है। इसी प्रकार के त्रेता युग के देवी देवताओं में भी श्री राम श्री सीता विश्व महाराजन थे। उसके बाद ये योग जो था राजाओं को, विश्व महाराजन तो नहीं रहे और वो राजा भी नहीं रहे चक्रवर्ती जिनके 2 ताज होते थे, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति का भी उनके पीछे हॉलो ऑफ लाइट होता था और दुनिया के राज का भी सिर के ऊपर दुनिया के राज का भी उनके ऊपर ताज होता था। तो वो नहीं, लेकिन एक ताज वाले राजा हो गए, आध्यात्मिक शक्ति अलग हो गई, फिर भी वो राजा रहे। फिर इसके प्रकार कहते कहते ये योग फिर राज ऋषियों तक तो गया, यानी वो भी राजा ही थे, जो ऋषि बने थे उनको राजा ही मिली। तो राजाओं का राजा बनाने वाला वो योग था। भगवान कहते वो योग बहुत काल से प्राय लुप्त हो गया, अर्थात लुप्त हो गया, और दोबारा उस योग को परमात्मा ही पुनः आकर के सिखाते हैं। ये गीता के 4 अध्याय में कहा हुआ है। अब वो योग कौन सा है जो राजाओं का भी राजा बनाए? अब इसमें ये भी समझने की आवश्यकता है कि राजाओं का राजा हम किसको कह रहे हैं। हम देखते हैं आज तो राजा ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जो राजा थे अब से पहले, वो भी किन्हीं राजाओं की पूजा करते थे, अपने महलों में मंदिर बनाते थे देवी देवताओं के, क्योंकि देवी देवता इन राजाओं को भी राजा हैं। इनके पास राज सत्ता तो है, लेकिन इनके पास धर्म सत्ता नहीं है। पवित्रता का ताज वो देवी देवताओं के पास ही था। तो 2 ताज वाले महाराजाओं को एक ताज वाले राजा पूजते हैं, इसलिए उनको राजाओं का राजा भी कहा गया है। अब प्रश्न पैदा होता है कि इस प्रकार का वो जो प्राचीन योग था, जिस योग से देवताई पद प्राप्त होता है और जिस योग के राजाई पद प्राप्त होता है, वो भी सतयुगी राजाई, जिसमें कि पवित्रता रहती है महाराजा महारानी की, इतनी रहती है कि महाराजा और महाराजी रानी दोनों ही तख्त पर बैठते हैं। अगर आप मूर्तियां देखेंगे तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण दोनों को ही राज तख्त पर बैठे हुए दिखाया गया है। इसी प्रकार से श्री सीता श्री राम को भी राज तख्त पर बैठे बताया गया है, अर्थात दोनों ही राज तख्त पर बैठते थे, महाराजा महारानी थे, और दोनों ही डबल क्राउन वाले थे, अर्थात उनके पास
पवित्रता का या आध्यात्मिक शक्ति का ताज भी था, जो आमतौर पे साधुओं को, महात्माओं को दिया जाता है। उदाहरण देते हैं कि महात्मा बुद्ध प्रिंस थे, उनको राजगद्दी मिलनी थी, राजकुमार थे। अगर वो राजा बनते तो उनको राजा का ताज मिलता, तख्त मिलता, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिक पथ चुना, राजाई छोड़ी। उनको महात्मा के तौर पे उनके पीछे लाइट का क्राउन दिखाते हैं। उन्होंने पवित्रता का, स्पिरिचुअल शक्ति का ताज धारण किया। इसलिए भगवान कहते हैं कि जितने भी देवी देवता सतयुग के हुए, उन्होंने वो राजयोग सीखा था जो भगवान ने सिखाया था पिछले जन्म में। पिछले जन्म में आखिरकार देवी देवता बनने के लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ प्रसारित किया होगा देवता बनने से पहले। तो सतयुग से पहले तो कलयुग होता है। तो कलयुग के अंत में परमात्मा कहते हैं कि मैं आकर के, निराकार परमात्मा, गीता में कहा हुआ है कि प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मैं आकर के ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, अर्थात ज्ञान सुनाता हूँ, जिससे देवता उत्पन्न होते हैं, उन्नत होते हैं और वृद्धि को पाते हैं। ये लिखा हुआ है। तो पिछले जन्म में, यानी सतयुग से पहले ही देवता को ये ज्ञान मिला होगा। और किसके द्वारा मिला? गीता में लिखा हुआ है कि माध्यम जो था, ज्ञान तो परमात्मा ने दिया, शक्ति भी परमात्मा ने दी, लेकिन ब्रह्मा के माध्यम से दी, ब्रह्मा के मुख से दी। इसलिए हम जानते हैं, ये कहा गया है गीता में कि ब्रह्मा ने प्रजा सहित यज्ञ रचा, जिससे देवता उन्नत हुए। तो ब्रह्मा जी को वैसे आदि देव भी कहते हैं। गौर करने की बात यह है, अन्य सभी देवताओं को तो देवता कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा को आदि देव कहते हैं, अर्थात जो देवताओं की आदि में हुए, जिनके द्वारा देवताओं की उन्नति हुई और उत्पत्ति हुई। तो इसके पता लगता है कि ब्रह्मा जी आदि देव थे। और भी आप देखेंगे कि देवी देवताएं जितने थे, वो कोई ओल्ड एज के या बुजुर्ग नहीं दिखाए गए। किसी भी देवी देवता को दाढ़ी आदि नहीं दिखाई जाती, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव को एक ओल्ड पर्सन, एक वृद्ध व्यक्ति और दाढ़ी वाला दिखाते हैं। अर्थात वो सतयुग में नहीं हुए, सतयुग से पहले हुए, जिनके माध्यम से परमात्मा ने वो भारत का प्राचीन योग सिखाया था। क्योंकि जब तक परमात्मा धरती पर आते हैं तो परमात्मा तो जन्म लेते नहीं हैं, वो माता से पैदा नहीं होते हैं। तो गीता में संकेत भी है, परमात्मा कहते हैं मैं जन्म नहीं अवतार लेता हूँ, अर्थात और ढंग से अवतरित होता हूँ। ये भी कहा हुआ है कि मैं मुझ साधारण तन में आए हुए परमात्मा को मूढ़मति मुझ पहचानते नहीं हैं। परमात्मा पर काय प्रवेश करके, प्रकृति को अधीन करके, कलयुग के अंत के एक साधारण शरीरधारी, एक साधारण व्यक्ति, क्योंकि कलयुग में तो सब कलयुगी साधारण ही हो जाते हैं, उसके शरीर रूपी रथ का आधार लेकर उसके मुख अरविंद द्वारा भगवान ने वो योग सिखाया था। इसीलिए कहा गया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब सिखाने वाला कौन है? तो वो परमात्मा कहते हैं निराकार परमात्मा हूँ। और परमात्मा निराकार के भारत में अनेक मंदिर हैं। सब जानते हैं कि सारे भारत में, बल्कि सारे विश्व में परमात्मा किसको कहा गया है? मनुष्य हैं, ऋषि मुनि हैं, देवताएं हैं, परमात्मा है। तो देवताओं को, ऋषि मुनियों को, साधु सन्यासियों को, साधारण मनुष्यों को तो परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि सब शरीरधारी हैं और इस दुनिया के जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं प्रवेश करता हूँ और मेरा अपना नाम भगवान स्वयं बताते हैं। ये भी सब जगह माना गया है कि परमात्मा का अपना परिचय जो है
वो स्वयं परमात्मा ही सही परिचय दे सकते हैं। इसके लिए कहा गया है, तेरी गतमत तुम ही जानी। तुम ही परमात्मा, आप ही अपनी गतमत जानते हो और तुम ही बता सकते हो। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं खुद बताता हूँ कि मेरा नाम शिव है, मैं निराकार ज्योति स्वरूप हूँ, मैं परम धाम का निवासी हूँ। आप आत्माएं भी परम धाम की निवासी हो, लेकिन आप इस धरती पर आकर के शरीर धारण करके कर्म करती हो। मैं परमात्मा इस धरती पर आकर के शरीर धारण करके मनुष्यों की तरह कर्म नहीं करता हूँ, क्योंकि मनुष्यों को तो फिर यहाँ पुनर्जन्म के चक्कर में आना पड़ता है। हर एक मनुष्य का कोई शारीरिक पिता होता है, मैं तो परम पिता हूँ सबका। ये सारी बात भगवान समझाते हैं और फिर समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्यों को योग से परमात्मा के द्वारा शक्ति मिलती है। कहने को हम कह दें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, संन्यास योग, कोई भी योग कह दें, लेकिन इस प्रकार के योगों से कोई भी लगाने से किसी व्यक्ति को ना तो वो देवता बनता है और ना ही उसको वास्तविक योग का पता लगता है। आज आप देखेंगे अनेक प्रकार के योग हैं। लोग ये भी समझते हैं कि हम कर्म करते हुए भगवान को याद करें, हम परमात्मा को सही रूप से जानकर उसकी भक्ति करें, परमात्मा का ज्ञान हमें मिले। लेकिन वो जानते, क्योंकि परमात्मा अवतरित ही जब तक नहीं होते तब तक फिर क्या होता है कि मनुष्य अपनी समझ से अपने तरीके से ज्ञान को समझते हैं और अपने तरीके से योग की विधियां बना ली हैं, हठ योग बना लिया है, राज योग तो है नहीं। जो गीता आजकल मिलती है उसमें भी ये तो कहा है कि योग प्राय लुप्त हो गया था, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। लेकिन भगवान कब आकर के सुनाते हैं ये नहीं है। गीता में हठ योग का कोई वर्णन नहीं है जो आज प्रचलित है, और गीता में राजयोग का भी वास्तव में कोई वर्णन नहीं है। इतना ही है कि वो प्रायलुप्त हो गया था। तो भगवान कहते हैं योग का मुख्य जो सबसे बड़ा योग का इम्पोर्टेंस है वो ये है, योग का मतलब होता है जोड़ना। जो योग का अर्थ है याद करना, कि आत्मा परमात्मा को याद करे। अपने को व्यक्ति पहले तो आत्मा समझे, आत्मा फिर अपने मन के द्वारा परमात्मा के साथ कनेक्ट हो। गीता में इसको संस्कृत भाषा में मन मना भव कह दिया गया है कि मन को मेरे में लगाओ। तो परमात्मा का परिचय होना चाहिए, किस परमात्मा में मन को लगाएं, वो कहाँ निवास करते हैं। गीता में तो ये कहा, लेकिन फिर मान्यता ये चल पड़ी आत्मा ही परमात्मा है, तो किसको याद करेंगे। या परमात्मा सब जगह है तो भी किसको याद करेंगे, कौन याद करेगा। इसलिए मुख्य बात देवता बनने के लिए ये है कि मनुष्य को अपनी शक्ति नहीं होती। जितने भी मनुष्य कलयुग के अंत में होते हैं, धीरे धीरे उन्होंने अपने आत्म बल को खो दिया होता है। आत्मा उनकी निर्बल होती है और इसी कारण से आत्मा 5 विकारों से ग्रसित होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जैसे आज हम देखते हैं। आज के जितने भी मानव हैं वो भगत हैं, मंदिर में जाकर और प्रेयर में कहते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, परमात्मा को कहते हैं ना। इसी प्रकार से मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता, मेरे में काम विकार आ गया है। काम विकार तो पावन को पतित बनाता है, देवताओं में काम विकार नहीं था। इसलिए भगवान कहते हैं कि योग का अर्थ है मैं परमात्मा स्वयं अवतरित होकर, वो गीता में कहा है कि बहुत काल का प्रायलुप्त योग मैं पुनः सिखाने आता हूँ। अपना परिचय देते हैं, परमात्मा अपने स्थान का परिचय देते हैं,
आत्माओं को उनका देते हैं, फिर योग की विधि सिखाते हैं, तब परमात्म शक्ति प्राप्त होती है। और उस परमात्म शक्ति से फिर क्या होता है, तो भगवान ने कहा है, मैं जो ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, सबसे पहले परमात्म शक्ति से मनुष्य आत्मा मेरे साथ योग लगा के स्वराज्य अधिकारी बनती है। स्वराज्य का मतलब है अपने ऊपर राज करना, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना। ये हमारी जो इंद्रियां हैं, स्थूल इंद्रियां हैं, आँखें हैं, कान है, मुख है, हाथ है, पैर है, जो आत्मा के कंट्रोल में चले और उसके कल्याण के लिए काम में आए, ना कि वो आत्मा के कंट्रोल में ना हो, हर इंद्रिय आउट ऑफ कंट्रोल हो, आँखें वो देख रही हों जो नहीं देखना चाहिए, कान वो तो सुने जो नहीं सुनना चाहिए, और वो ना सुने जिसको सुनने में उनका कल्याण है। इसी प्रकार से मुख है, हाथ है, पाँव है, ये तो बाहर की इंद्रियां हैं। भगवान कहते हैं आत्मा की सूक्ष्म इंद्रियां, मन जो सोचता है, बुद्धि जो निर्णय करती है, और संस्कार जो मनुष्य का कर्म करने के बाद कर्म का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, ये तीनों भी कंट्रोल में होने चाहिए, तब जाके हम कहेंगे स्वराज्य अधिकारी बने। तो भगवान गीता के भगवान कलयुग में अंत में आकर मनुष्य आत्मा को जो बनना चाहें उनको इस प्रकार से ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके उनको इंद्रियों पर जीत पहनाते हैं, दैवी गुणों की धारणा कराते हैं, आसुरी अवगुणों को पर विजय प्राप्त करवाते हैं। ये सारा कार्य भगवान करते हैं जिससे कि मनुष्यों का जीवन योगी जीवन बने। योग कोई अलग क्रिया नहीं है जिसको हम कर्म योग कहते हैं, वो तभी हो सकता है जब हमारा जीवन ही योगी जीवन बने, अर्थात कि हम योग के द्वारा परमात्मा की शक्ति लेकर के अपने इंद्रियों को काबू में लाएं, मन को कंट्रोल करें, और विकारों से और बंधनों से, जो बंधन हम आत्मा ने बांध लिए हैं, उससे मुक्त हों। इसलिए भगवान कहते हैं जब ये योग आप करते हो तो उसमें फिर जिसका फाइनल जो परिणाम निकलता है उसमें दो प्रकार के योगी हो जाते हैं। एक तो जो विजय पा लेते हैं इंद्रियों पर, और एक जो अंत तक विजय पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, यानी मेहनत करते रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं, लेकिन विधि पूरी तरह ना अपनाने के कारण, परमात्मा से निरंतर मनमना भाव ना होने के कारण वो पूरी तरह विजय नहीं पाते। इसलिए भगवत गीता में लिखा हुआ है, अगर तुम विजय पालोगे तो तुम्हारा विश्व की महाराज राजा ही प्राप्त करोगे, अर्थात सारे विश्व के देवता बनोगे। अगर तुम युद्ध करते करते तुम्हारा अंत हो जाता है तो भी तुम्हारा जन्म श्री मानव के घर होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के संगम के समय परमात्मा आके जो सच्चा योग सिखाते हैं, उसकी जो प्रारब्ध मिलती है वो दो प्रकार की मिलती है। जिसको कहा गया सूर्य को मैंने ज्ञान दिया, अर्थात पहली प्रारब्ध ये है कि परमात्मा द्वारा शक्ति लेकर के मनुष्य आत्माएं काम विकार पर विजय प्राप्त करती हैं। अब गीता में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, काम महाशत्रु है, सबसे बड़ा तुम्हारा शत्रु काम विकार है। और विकार भी है, काम क्रोध लोभ, वो भी नरक के द्वार हैं। टोटल काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये दुखदायी हैं, लेकिन पतित बनाने वाला काम विकार ही है। क्रोधी को पतित नहीं कहा जाता है, अभिमानी को पतित नहीं कहा जाता। इस काम विकार पर परमात्मा शिव ने जीत प्राप्त कराई थी। उसका एक वृत्तांत चला आता है जिसका एक्चुअली भाव आज के मनुष्य नहीं समझते। वो वृत्तांत ये बताता है कि शिव ने कामदेव को भस्म किया था
तीसरी आँख खोलकर। तीसरी आँख किसकी खोली, कामदेव कौन था, इसमें थोड़ा फर्क आ गया है, जिससे बहुत महान अंतर आ गया है। इस कहानी के अर्थ को लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि काम देव कोई अलग से कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी देवता का नाम नहीं है। जैसे रावण को कह देते हैं, रावण को परमात्मा ने अंत करवाया, तो रावण कोई वास्तव में 10 सिर वाला व्यक्ति नहीं है। रावण इन विकारों का ही नाम है, और परमात्मा ने मनुष्यों से विकारों को ही अंत करवाया। इसी प्रकार से जो कामदेव है वो कोई अलग व्यक्ति नहीं है। भगवत गीता में लिखा हुआ है, जब काम विकार का जिक्र आता है तो ये कहा गया है कि काम विकार की उत्पत्ति रजोगुण से होती है, अर्थात रजोगुण से पहले काम विकार नहीं था। तो रजोगुण से पहले सतोगुण होता है, तो सतोगुण में देवी देवता निवास करते हैं। यही भारत देवी देवताओं की दुनिया था। हम ही अपने पूर्व जन्मों में देवी देवता थे। कहने में आता है हमारे पूर्वज देवी देवता थे, लेकिन हम ही आत्माएं जब सतयुग में थी तो काम विकार नहीं था। देवी देवताओं की भी वृद्धि होती थी, लेकिन वो देवता संपूर्ण निर्विकारी थे। अब द्वापर में कहा गया है रजोगुण में काम विकार उत्पन्न हुआ। अब काम विकार द्वापर में उत्पन्न हुआ तो ये भी कहा हुआ कि काम विकार मनुष्यों के मन बुद्धि टोटल अंदर बसता है, यानी वो कोई अलग व्यक्ति नहीं है। हर मनुष्य द्वापर के बाद कामी विकारी हो जाता है। इसलिए काम विकार को मारने को जब भगवान कहता है, जीतने को तो मनुष्यों को कहता है। और तीसरी आँख भी जो है परमात्मा ने, ऐसे नहीं कि परमात्मा ने अपनी तीसरी आँख खोली, नहीं, मनुष्यों की तीसरी आँख, जिसको हम आत्मा की आँख कहते हैं, ज्ञान नेत्र कहते हैं, जिसमें परमात्मा ने ज्ञान धारण करवाया, और तीसरी आँख द्वारा शरीर को भूलकर आत्मा को याद करने का ज्ञान दिया और योग सिखाया। इसलिए भगवान ने योग और ज्ञान के द्वारा, ईश्वरीय ज्ञान और योग के द्वारा मनुष्यों की तीसरी आँख खोल करके उनमें से काम विकार को भस्म किया था, और उस इतना ख़त्म करवा दिया कि जैसा कहते हैं निर्विकारिता का स्वाभाविक संस्कार हो गया। योगी जीवन एक राजयोगी जीवन एक स्वाभाविक जीवन बन गया। सहज राजयोग कहा जाता है। सहज वही चीज़ होती है जो सदा रहे। तो परमात्मा ने आकर गीता ज्ञान सुनाकर अपने साथ योग लगवाकर मनुष्य आत्माओं को देवी देवता बनाया। उनके संस्कार ही परिवर्तन करके उनको सहज योगी राजयोगी बनाया। तो वो जो राजयोग है वही भारत का प्राचीन योग है। और खुशी की बात यह है कि वर्तमान समय जो चल रहा है इसमें वही दशा है कि प्राचीन राजयोग जो लुप्त हो गया था बहुत काल से, उसको परमात्मा आके पुनः ब्रह्मा जी के द्वारा शरीर रूपी रथ द्वारा सिखा रहे हैं। और जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, वो जो परमात्मा से योग सीखते हैं उनको ब्राह्मण कहा गया है। तो वर्तमान समय ये कार्य चल रहा है, और हमको चाहिए, जो भी व्यक्ति इसको सुन रहे हैं, कि ये ऐसा मौका है जब परमात्मा इसी समय कलयुग के अंत में अवतरित होते हैं। उनके द्वारा हम योग सीखकर उनके साथ बुद्धि लगा करके सहज योगी बन के हम भी परमात्मा के द्वारा देव पद की प्राप्ति कर लें, क्योंकि अब शीघ्र ही कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। उससे पहले हम तैयारी कर लें। इसीलिए कहा गया है देवताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए जब भी वंदना करते हैं पहले ब्राह्मण की करते हैं। ब्राह्मण देवी देवाय नमः, अर्थात देवता पहले ब्राह्मण थे और ब्राह्मण ही बाद में जाके देवता बनते हैं। ब्राह्मण का अर्थ कोई जात पात के ब्राह्मण नहीं है, वो जिन्होंने परमात्मा से ब्रह्मा जी के मुख अरविंद द्वारा गीता ज्ञान सुना था सच्चा, और अब सुन रहे हैं।
ओम शांति।